विनाश नहीं होता है। आत्मा शरीर नित्य रहती है, इसलिए मृत्यु के आने पर कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। और आज के समय में व्यक्ति बड़ा भयभीत रहता है, हमेशा डरा रहता है, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, क्या कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। यदि सांप आ जाएगा तो, शेर आ जाएगा तो क्या होगा, किसका विनाश होगा। यदि आपके सामने शेर भी आ जाए, आपके सामने सांप भी आ जाए, तो भी भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? यदि शेर आ जाएगा तो किसका विनाश करेगा? शरीर का ही विनाश करेगा, आत्मा का विनाश नहीं करेगा। सांप आ जाएगा तो किसका विनाश करेगा? शरीर का ही विनाश करेगा, आत्मा का विनाश नहीं करेगा। पार्श कुमार मुनिराज जब ध्यान कर रहे थे, मुनि अवस्था में थे, पूर्व का उल्लेख मिलता है कि सर्प आया। कौन सा सर्प? अजगर सर्प आया और उनने उनके लिए निगल लिया। वो समय यही चिंतन कर रहे थे, यही विचार कर रहे थे कि आखिर शरीर को ही निगला, आखिर शरीर की मृत्यु ही आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज जब ध्यान कर रहे थे तो श्यालिनी शेरनी उनके शरीर का भक्षण कर रही थी। क्या कर रही थी? उनके शरीर का भक्षण कर रही थी, उनके शरीर को निगल रही थी। वो यही विचार कर रहे थे, शरीर का विनाश कर रही है, ये आत्मा का विनाश नहीं कर रही है। तो इसलिए किस चीज का भय? भय हमें कभी नहीं होना चाहिए, मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। और आज के समय व्यक्ति मृत्यु से ही भय करता है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे अटैक ना आ जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। अरे भैया, क्या तुम्हारे सोचने से, क्या तुम्हारे विचारने से, क्या भयभीत होने से क्या तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी? क्या नहीं टलेगी। जिसकी जितनी आयु है उतनी आयु प्रमाण ही यह जीव इस संसार में रहता है। और जैसी ही आयु प्राण पूरी हो जाती है, वैसे ही नवीन शरीर धारण कर लेता है। तो वह ज्ञानी व्यक्ति यही सोचता है कि आत्मा का कभी विनाश ही नहीं होता है, तो फिर मृत्यु से क्यों भय करना? क्या मृत्यु से क्यों भय करना? मुझे याद है जब हम लोग ललितपुर में थे, तो एक अम्मा पूज्य गुरुदेव के चरणों में आई, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनके लिए, तो गुरुदेव ने उनके लिए संबोधन किया और कहा, अम्मा जी अब ज्यादा समय नहीं है, आप अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए, अब समय का कोई भरोसा नहीं है, इस ऑक्सीजन को निकाल दीजिए। अम्मा बोलती नहीं ऑक्सीजन नहीं निकालना। क्यों? ये निकल जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। तो भैया कब तक ये ऑक्सीजन लगा के तुम रखोगे? उसके लिए बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, और यहाँ से सोचो घर तक नहीं पहुंच पाई, और उसकी रास्ते में ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जो वही प्राणी होते हैं, रागी प्राणी होते हैं और सुखिया जीव होते हैं, तो वो सदैव मृत्यु से क्या होते हैं? भयभीत होते हैं, डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। वो जहां रहते हैं वही रह जाते हैं, वही उन्हें अच्छा लगने लगता है। किसको?
संसारी जीव को। जैसे एक मकड़ी होती है तो मकड़ी को वही अच्छा, जाल खुद बनाती है उसे अभी फंस जाती, पर उसको वही अच्छा लगता है। किसको? मकड़ी को वही अच्छा लगता है। ऐसे ही संसारी प्राणी संसार में इतना रस पच जाता है कि उसे वही अच्छा लगता है। वमर्शार जीव कांडो लेख मिलता है कि जैसे यदि कोई त्रियंज से पूछो, क्या किसी व्यक्ति से पूछो, क्या आप त्रियंज बनना चाहते हो? क्या त्रियंज गति में जाना चाहते हो? क्या नहीं जाना चाहते हैं, त्रियंज नहीं बनना चाहते हैं। पर फिर जो त्रियंज बन जाता है तो वहां से निकलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको वही अच्छा लगने लग जाता है। इसलिए जब पुण्य और पाप प्रकृतियों को देखते हैं, कर्म कांड जी को उसमें कहा है, जब पुण्य और पाप प्रकृतियों को देखते हैं तो पुण्य प्रकृतियां में शुभ आयु लिया है। शुभ आयु में क्या लिया है? त्रियंज आयु को शुभ आयु में गिना है। और जब पाप प्रकृतियों में देखते हैं तो त्रियंज गति को अशुभ प्रकृति में गिना है। क्यों पाप प्रकृति में गिना है? क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति जाना नहीं चाहता, इसलिए वो पाप प्रकृति हो गई, और वो चला गया तो वहां से निकलना नहीं चाहता, तो कौन सी प्रकृति हो गई? पुण्य प्रकृति हो गई। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति यही विचार करता है, यही सोचता है कि अब मुझे मरना नहीं है, अब मैं जहां हूं वहीं रहूं। तो भैया कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? जब तक आयु तुम्हारी रहेगी। और जब हम सलेखना व्रत को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है, क्या जीने की इच्छा रखता है, तो सलेखना व्रत का एक अतिचार है। कभी जीने की इच्छा नहीं रखना। और जो मरने की इच्छा रखता है तो वो भी अतिचार है। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में अधिक सुख सुविधाएं होती हैं तो व्यक्ति जीने की इच्छा करता है, हे भगवान अभी मैं जीता रहूं वर्षों वर्षों तक। और जब व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है, तो व्यक्ति क्या कहता है? अब मुझे नहीं जीना है। क्या कहता है? अब मुझे नहीं जीना है, अब तो मुझे जाना है। अरे भैया क्या बात हो गई? क्योंकि व्यक्ति कष्टों से इतना घिर गया, परेशानियों से इतना घिर गया कि उसे सीधे मरने की उसने सोच ली। तो आचार्य भगवान ये कह रहे कि भैया मृत्यु जैसे पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। आप घबराना नहीं, मृत्यु हो भी जाए तो यही विचार करना, यही चिंतन करना कि मृत्यु किसकी हुई है? शरीर की हुई है, हमारी आत्मा की नहीं हुई है। और हमारी आत्मा तो कहीं ना कहीं जाएगी ही। जैसे वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं तो उनको आप त्याग कर देते हैं, नवीन वस्त्र को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी ही यह जीव हुआ करता है। एक शरीर जीर्ण क्षीण हुआ, उसको छोड़ दिया और नवीन शरीर को क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। कौन करता है? यह जीव। बुद्धो पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है, रामचंद्र जी 600 दृष्टि जीव थे, तद्भव मोक्षगामी जीव थे। और जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, किसकी मृत्यु हो गई? लक्ष्मण की मृत्यु हुई तो 6 माह तक उस शव को लेकर चले, उसको खिलाते पिलाते नहलाते, हालांकि खाता पीता नहीं था, पर वो सारी क्रियाएं उसके साथ करते। और यदि कोई कहता देखो लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, अरे शांत हो जा, तुम्हारी मृत्यु हो गई होगी, देखो इस शव को लेकर चल रहे हैं, तो उनको ही गुस्सा करने लगते थे, उनके ऊपर ही क्रोध करने लगते थे कि नहीं नहीं मेरे लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है। देखिए विचार कीजिए।
उस शव को लेकर चला। अब देवों को बड़ी चिंता होगी। किसको? देवों के लिए बड़ी चिंता हो गई। और किस चीज की चिंता हो गई? कि जो लक्ष्मण है, राम है, तद्भव मोक्षगामी है और 6 माह से ये एक शव को लेकर घूम रहे हैं। किसको लेकर? दीक्षित जी किसको लेकर घूम रहे थे? शव को लेकर घूम रहे थे। तो देवों ने आकर परीक्षा की, क्योंकि सब लोग समझा के हार गए थे। देवों ने क्या परीक्षा की कि जैसे ही वो जंगल में जाते हैं तो एक चट्टान पर हल को चलाने लगते हैं। क्या करते हैं? एक चट्टान पर हल को चलाने लगते हैं। जैसे वो हल चला रहे थे, खेती कर रहे थे, तो राम कहते हैं, क्यों तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तो यहाँ पर खेती कर रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ। अच्छा, तो क्या खेत में क्या इस पत्थर में आज तक बीज से फल की प्राप्ति हुई है क्या? तो बोले नहीं। तो बोले क्या फिर मरा हुआ जीव वापिस आ सकता है क्या? क्या कहा? मरा हुआ जीव वापिस आ सकता है क्या? अब राम ने जैसे सुना फिर आगे बढ़ गए, कुछ जवाब ही नहीं दिया। और आगे क्या देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे? बालू को पीट रहे थे। क्यों आप लोग क्या कर रही हो? मैं बालू से तेल निकाल रहा हूँ। क्या बालू से आज तक तेल निकला है क्या? तो बोले क्या मरी हुई जीव आज तक वापस आया है क्या? सौ तो सौ ही है। राम को कुछ भी नहीं सुना, फिर आगे बढ़ गए और आगे देखा कि कुछ लोग पानी को मथ रहे थे। किसको मथ रहे थे? पानी को मथ रहे थे। तो फिर राम ने कहा, क्यों आप लोग क्या कर रहे हो? तो पानी को मथ रहा हूँ और मथ कर इससे मक्खन निकाल रहा हूँ। क्या बोला? बुद्धदेव क्या बोले? मथ कर इससे मक्खन निकाल रहा हूँ। बोले आज तक पानी से क्या मक्खन निकला है क्या? क्या बोले? आज तक सुभाष जी निकला क्या पानी में मक्खन? आप क्या शायद निकलता? बोले आज तक पानी से मक्खन नहीं निकला है। तो बोले क्या मरा हुआ जीव जीवित हो सकता है क्या? ओहो, इतना सुनते ही उन्हें वैराग्य हो जाता है। उन्हें सत्य का भान हो गया कि मरा हुआ जीव है। एकमात्र राग के कारण, मोह के कारण 6 महीने से इसको साथ में लेकर चला और वास्तव में मरा हुआ जीव आज तक जीवित नहीं हो सका। और मैं कितना दुखी हो रहा था कि नहीं, मेरा भाई तो जीवित ही है। यदि कोई बोल देता सौ है, मरा हुआ है, तो मरे के नाम से ही मुझे बड़ा दुख होता था, बड़ी पीड़ा होती थी। इस जीव ने तो तुरंत नवीन शरीर को धारण कर लिया है। किसको धारण कर लिया है? नवीन शरीर को धारण कर लिया है। तो आचार्य वरुण कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु नहीं, तब भय किसका? और अगला विशेषण दिया, मेरी कोई रोग नहीं, तब कष्ट किसका? क्या आत्मा में कोई रोग होते हैं क्या? नहीं होते हैं। यदि रोग होते हैं तो कहाँ होते हैं? इस शरीर में होते हैं। और जब शरीर में रोग हो जाते हैं तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी वेदना होती है। ओहो, अब बुखार आ गया, अब वो तो आ गया है। क्या तुम्हारे रोने से, तुम्हारे चीखने से, तुम्हारे चिल्लाने से बुखार चला जाएगा क्या? अब बुखार आ गया, बुखार आ गया, बुखार आ गया। तो ये पीड़ा चिंता नाम का भी आत्म ध्यान होता है। क्या? पीड़ा चिंता नाम का आत्म ध्यान है। यदि तुम जितनी जितनी पीड़ा के बारे में सोचोगे, वह पीड़ा कम नहीं अपितु और बढ़ती जाएगी। क्या? और बढ़ती
भी जाएगी। मुझे बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया, क्या करूं? ना उठ पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना पी पा रहा हूँ। अब तुम करो उसका ध्यान। किसका? बुखार का ध्यान करो। ये पीड़ा चिंतन है। पीड़ा चिंतन नाम का आर्द्र ध्यान हो गया। एक तो वैसे ही कर्म का उदय था कि बुखार आ गया, और उसमें भी तुमने और आर्द्र ध्यान कर लिया संक्लेशता करके। क्या कर लिया? पीड़ा चिंतन नाम का आर्द्र ध्यान कर लिया संक्लेशता करके, तो और कर्मों को बांध लिया तुमने, आश्रय बंद कर लिया। अब किसी को कैंसर हो गया, अब व्यक्ति उसी की वेदना, मुझे कैंसर हो गया, क्या करूं? इतनी पीड़ा हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है, इतनी वेदना हो रही है, मुझसे सही नहीं जा रही है। अब भैया सही जाए अथवा नहीं सही जाए, सहना तो पड़ेगा, ये सत्य है। कोई पड़ोसी तुम्हारी पीड़ा को नहीं सह सकता है। क्या? कोई पड़ोसी तुम्हारी पीड़ा को नहीं सह सकता है। कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, यदि तुम्हें पीड़ा है तो उस पीड़ा को तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। क्या? उस पीड़ा को तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। तो ज्ञानी व्यक्ति चिंतन करता है, विचार करता है, जब मुझे पीड़ा भोगना ही है, एक कष्ट सहन करना ही है, तो मैं रोके चीख के चिल्ला के क्यों इसको सहन करूं? मैं क्षमता के साथ सहन करूं। यदि मैं रोऊंगा तो और कर्मों का आश्रय बंद होगा। तो ज्ञानी जन ऐसा विचार करते हैं। गुरुदेव हमेशा एक बात बताते थे कि आचार्य श्री शर्मती सागर जी, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, यदि कभी ये लोग बीमार हो जाते थे, अस्वस्थ हो जाते थे, तो महाराज जी वैद्य जी को बुलाते थे। बोले नहीं नहीं, मैं तो एक उपास कर लूंगा, मेरी तबीयत सही हो जाएगी। ओहो, वैद्य के नाम से नहीं, मुझे कोई वैद्य नहीं चाहिए, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? ठीक। आचार्य धर्म सागर जी महाराज भी यही कहते थे कि मैं क्या होऊंगा? ठीक हो जाऊंगा। कभी कोई बीमारी आती है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो हमारे गुरुदेव भी कहते थे कोई दवाई नहीं लेना, कुछ 3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या बोलते थे? ठीक हो जाएंगे। ये कौन बोल सकता है? ज्ञानी व्यक्ति बोल सकता है। बोली भाई दिया बोल रही थी, उनकी बेटी भी बड़ी अच्छी मुझे लगी, उसको बहुत दर्द था। बोले नहीं माता जी, मुझे नहीं कोई दिखाना, कुछ नहीं करना। बोले मुझे कुछ होता है तो मैं यही सोचती 3 दिन बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। बहुत अच्छी सोच है। और बोले मैं 3 दिन बाद ठीक भी हो जाती हूँ। मैंने कहा कभी कभी अपनी वर्गणाएं स्वयं को लगती हैं। और एक व्यक्ति में बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं जपते रहो माला, अब तो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार की माला जपता है वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। और एक बीमार व्यक्ति भी कहे मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, वो वाकई में स्वस्थ हो जाता है। ये सत्य है। शरीर तो शरीर है। कैसा है शरीर? सुखिया शरीर है। वह हर पल सुख चाहता है, थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए, थोड़ी सी भी वेदना हो जाए, वो सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि शरीर है। अपन इस शरीर को जैसा ढाल लेते हैं, वह अपना शरीर वैसा ढल जाता है। चाहे आप उसको रोगी बना के ढालो, चाहे आप भूखा प्यासा जैसा भी ढालो, वैसा ढल जाता है। ठंडी गर्मी जैसा भी ढालना चाहो, वैसा यह शरीर ढल जाता है। हमारे गुरुदेव के लिए जब छुलक अवस्था में थे तो तपेदिक बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी? तपेदिक बीमारी हो गई। और डॉक्टर्स ने कहा इसके 2 ही उपाय हैं, या तो आपको छुलक दीक्षा छेद करना होगी, या आपको इंग्लिश दवा लेना होगी। इसके अलावा ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो सकती है। अब उस समय छुलक जी बहुत छोटे थे, जो कि 18 साल के थे। आज जी 16 साल में गुरुदेव ने छुलक दीक्षा
ले ली थी और इसके बाद 2 ही चातुर्मास हुए थे। 17 साल के होंगे, लगभग 17 साढ़े 17 साल के, 18 साल के होंगे तो उस समय तपे थे, बीमारी ने घेर लिया। अब इतने लोग कारंजा में ही थे उस समय अजसी, तो बहुत डॉक्टर वैद्यों को सभी को दिखाया, पर सभी एक ही बात कहते थे। पर चुल्लक पूर्ण सागर जी अपनी चर्या में इतनी दृढ़ रहे, इतने पक्के रहे, उन्होंने कहा नहीं, मैं इंग्लिश दवाई नहीं लूंगा। तो लोगों का दीक्षा चेंज कर दो। तो बोले क्या बाजार की वस्तु है क्या कि एक बार चले जाओ तो फिर वापस ले लो, फिर दे दो, फिर ले लो। बोले नहीं, इसको भी मैं परिवर्तित नहीं करूंगा। तो वो भगवान के पास गए, चुल्लक पूर्ण सागर जी, गुरुदेव का चुल्लक अवस्था का नाम पूर्ण सागर जी था। चंदा प्रभु भगवान के सामने गए, चंदा प्रभु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो मुनि दीक्षा लूंगा, और स्वस्थ नहीं होगा तो सरलेखना समाधि ले लूंगा, पर कभी इंग्लिश दवाई नहीं खाऊंगा, ना ही दीक्षा का छेद करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा में इतने दृढ़ रहे, इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी, जहां उनको देसी दवाई में 1 साल के अंदर आराम मिलने वाला था, 1 साल के बाद ही कहो, पर वो अपनी साधना से, अपनी विशुद्धि से, अपनी दृढ़ता से 6 महीने के अंदर ही क्या हो गए, पूर्ण स्वस्थ हो गए। जब पूर्ण स्वस्थ हो गए तो उनका अपना नियम याद था, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो मुनि दीक्षा लूंगा। तो पास में ही कश्मीर में आचार्य निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी गुरुदेव थे, तो उनके पास गए तो बड़े खुश हो गए छोटे छोटे चुल्लक जी को देखकर। बोले अच्छा, तू मेरे से दीक्षा लेने आया है? निमित्त ज्ञानी थे, उन्हें जान लिया। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं दीक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो दर्शन करने आया हूँ। बोले मेरे मन में बहुत सारी बातें ऐसी थी कि आचार्य विमल सागर जी दिन भर मंत्र तंत्र करते हैं, कब वो अपना ध्यान करते होंगे, कब सामयिक करते होंगे, कब प्रतिक्रमण करते होंगे, सदैव दूसरों में ही लगे रहते हैं। तो मैं यही सोचता रहता था कब ये अपनी साधना तपस्या करते होंगे। तो आचार्य विमल सागर जी फिर बोले बेटा, तेरी दीक्षा मेरे हाथ से होगी, तू कितना भी सोच ले। तो चुल्लक जी कुछ नहीं बोले। अब उसी दिन की बात थी, चुल्लक जी गुरुदेव विमल सागर जी के कक्ष में लेट गए। अब नया नए में तो कहीं भी जाओ नींद तो आती नहीं है। अब चुल्लक जी को नींद नहीं आ रही थी, और यहाँ पर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव 11 बजे से उठ गए, और जैसे उठे और थोड़ी देर बाद खन्न 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 की आवाज आने लगी। अब चुल्लक जी के मन में क्या विचार आया कि महाराज दिन भर की कमाई है और रात में गिन रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं, चिल्लाई वो सब गिन रहे हैं। अब दूर से चुल्लक जी ने देखा पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो कैसे जाए पास में। तो लघु शंका के बहाने उनके पास गए पैर छूने के लिए, देखने का एक निमित्त था। और जैसे पैर छुए तो महाराज तो क्या कोई नोट गिन रहे थे, पैसे गिन रहे थे? नहीं, उनके पास ऐसी स्टील की चौकी रखी हुई थी और अनेक मणियों की जाप थी उनके पास, मूंगा, पन्ना, माणिक, स्फटिक आदि आदि। तो उसकी आवाज उनको आई थी। उन्होंने देखा ओहो, गुरुदेव 11 बजे से बैठकर 6 बजे तक वह जापे करते रहे और ध्यान किया। चुल्लक जी को तो अब अश्रुधारा शुरू हो गई, गंगा जमुना बहने लगी, और इतने पश्चाताप के आंसू गिरे। धिक्कार है मेरे लिए, धिक्कार है मेरी जिंदगी के लिए, धिक्कार है मेरी सोच के लिए, धिक्कार है मेरे जीवन के लिए कि मैंने इतने विशाल संघ के नायक गुरुदेव विमल सागर जी के विषय में क्या सोच लिया। ये तो 11 बजे 9 बजे सोते थे और 11 बजे उठ जाते थे, प्रतिदिन की 200 मालाएं फेंकते थे। तो बहुत पश्चाताप किया, बहुत रोए, पूरी रात नहीं सोए। और फिर सुबह फिर गुरुदेव बोले बेटा
तेरी दीक्षा तो मेरे हाथ से ही होगी, तो कितना भी सोच ले, कितना भी कर ले, ठीक है गुरुदेव आपकी जो आज्ञा, पर मेरी कुछ बात है मैं आपके समक्ष रखूंगा। उन्होंने कहा गुरुदेव एक तो मैं शूद्र जल का त्याग नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं दीक्षा लेने के बाद ऐसा नहीं कि कोई कहे कि गुरु के साथ मैंने छल किया है। संघ की पद्धति थी कि आचार्य विमल सागर जी के यहाँ पे सब शुद्ध जल का त्याग करा के ही आहार लेते थे। और दूसरी बात कही गुरुदेव मैं पंचामृत अभिषेक नहीं करवाऊंगा, जहां होगा मैं निषेध नहीं करूंगा, जहां की जो पद्धति परंपरा है मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, विचार विमर्श हुआ और गुरुदेव की दीक्षा पक्की हो गई। उन्होंने ठीक है शुद्ध जल का त्याग नहीं करवाना और पंचामृत अभिषेक भी जहां होता है करवा, निषेध भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव मैं बहुत बड़ी बीमारी से उठा हूँ, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं दीक्षा के बाद ज्यादा पैदल चल सकूंगा, मैं एक टाइम ही विहार करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, एक टाइम विहार नहीं, दोनों टाइम करना। बोले अपन अपने शरीर को जैसा बना लेते हैं वैसा शरीर बन जाता है। आप सोचो मैं ठंडी ठंडी में नहीं चलूंगा, गर्मी में नहीं चलूंगा, तो बोले बेटा बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तुम्हारे लिए, शरीर ऐसा ही तुम्हारा बन जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि भले तुम 5-5 किलोमीटर चलना, सुबह के पास शाम के पास, पर ठंडी में भी विहार करना और गर्मी में भी विहार करना और दोनों टाइम विहार करना। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम अपने शरीर को जैसा बनाते हैं वैसा हमारा शरीर बन जाता। तो गुरुदेव ने यही कहा बेटा अपने शरीर को ठंडा भी बनाना और गर्म, यानी ठंडी का भी अभ्यास रखना और गर्मी का भी अभ्यास रखना। यदि दोनों अभ्यास रखोगे तो आपकी क्षमता आपके जीवन में कायम रहेगी। यदि आपने ऐसा अभ्यास नहीं रखा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जब रोग ही नहीं है तो व्यथा किसकी? व्यथा कहाँ होती है, कष्ट कहाँ होता है? रोग में ही कष्ट होता है, ये सत्य है। पीड़ा होती है, वेदना होती है, जिसको रोग होता है वही जानता है। बुंदेलखंड में एक कहावत होती है, क्या पंडित जी की फटी ना बीमारी, वो का जाने पीर पराई। जिसकी बीमारी नहीं फटी है वो दूसरों की पीड़ा वो क्या जान सकता है, क्या समझ सकता है? जिसको पीड़ा होती है, जिसको कष्ट होता है, वही व्यक्ति उस पीड़ा को जान सकता है, वही समझ सकता है। पर आचार्य भगवान कहते सब कुछ मान सकते हैं। आपको पीड़ा है, कष्ट है, पर आप उसमें